नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां एक डांसर का सपना, जानते हैं क्या बनता है? एक भयानक हकीकत। ये कहानी है एम्बिशियस सपनों की, गहरे राज की और खूनी बदले की। सोचिए, एक ऐसा मंच जहां हर एक कदम के साथ मौत भी थिरक रही हो। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कला और बदले का ये संगम कैसा नजारा दिखाता है। और कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है जो सीधा हमें उस दुनिया में खींच लेती हैं जहां हर मुस्कान के पीछे कुछ और ही छिपा है। मतलब ये पंक्तियां हमें साफ साफ बता रही हैं कि थिएटर की इस चकाचौंध के पीछे ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो किसी की भी जिंदगी को एक भयानक ड्रामा बना सकते हैं। तो कहानी के सेंटर में कौन है? तारा, एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर। लेकिन उसके सपनों पर ना वक्त और समाज का पहरा लगा हुआ है। सोचिए, खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 1 महीना, और सामने कौन? पॉलीमा, शो की स्टार जिसे हराना अरे लगभग नामुमकिन है। यहीं से सपनों की कीमत चुकाने का खेल शुरू होता है। यहाँ पर कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ तारा है जो अपने सपनों और फैमिली प्रेशर के बीच में पिस रही है, और दूसरी तरफ पॉलीमा पूरी तरह स्पॉटलाइट में कॉन्फिडेंस से भरी हुई और हाँ, लीड रोल की सबसे तगड़ी दावेदार। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 डांसर्स की नहीं है, ये उम्मीद और हक की लड़ाई है। अब जैसे जैसे तारा पर प्रेशर बढ़ता जाता है ना, उसके आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। मतलब दरवाजे की घंटी बजेगी पर बाहर कोई नहीं, फोन अपने आप पानी में गिरकर खराब हो जाएगा। ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना, ये तो सीधा सीधा इशारा है कि कोई अनदेखी ताकत अब उसकी जिंदगी में आ चुकी है। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां तारा की लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं है। एक अनजाना साया उसके चारों तरफ मंडराने लगता है। अब तारा का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि सीधे एक सुपरनैचुरल पावर से है। सवाल ये है कि वो उसकी मदद करने आई हैं या उसे अपना मोहरा बनाने। ये सीन हमें एक ठंडे, बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। यहाँ इतनी खामोशी है कि वो चुभने लगती है। ये सूनापन सिर्फ स्टेशन का नहीं है, ये तारा के अकेलेपन और उस अनजाने खतरे का सिंबल है जो अब बस कुछ ही दूर है। और तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पर वो दिखती है, एक पीले चेहरे वाली सफेद कपड़ों में लिपटी औरत जो बस चुपचाप बिना पलक झपकाए तारा को घूर रही है। उसकी नजरें एकदम ठंडी हैं और उसकी मौजूदगी इस बात का पक्का सबूत है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। यहाँ पर उस साए का असर और भी गहरा हो जाता है। जब थिएटर का क्लर्क तारा को भगाने की कोशिश करता है तो अचानक तारा की आवाज़ एकदम भारी और डरावनी हो जाती है। क्लर्क का तो खौफ के मारे बुरा हाल हो जाता है और वो कांपते हुए उसका फॉर्म ले लेता है। ये मदद तो है, पर ऐसी मदद जो डर से पैदा हुई है। अब तक जो साया सिर्फ मदद कर रहा था, वो खूनी हो जाता है। कहानी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां प्रोटेक्शन और वायलेंस के बीच की लाइन पूरी तरह मिट जाती है। अब शुरू होता है मौत का नाच, और इस नाच में हर एक गलत कदम की सजा सिर्फ मौत है। बात अब सिर्फ जुबान तक नहीं रहती। चेंजिंग रूम में पॉलीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तारा पर हाथ उठा देती है। पर यह हमला उसकी आखिरी गलती थी। इसी ने उस साये को, जो अब तक खामोशी से सब देख रहा था, अपना असली खौफनाक रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। और फिर वो होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक पीला सफेद हाथ हवा में से निकलता है, पॉलीमा की कलाई पकड़ता है और उसे किसी खिलौने की तरह उठाकर दीवार पर पटक देता है। पॉलीमा की वहीं मौत हो जाती है। अब ये बात शीशे की तरह साफ है कि ये साया सिर्फ एक मददगार नहीं, एक कातिल भी है। एक दिन जब तारा अकेले रिहर्सल कर रही होती है तो अचानक उसका अपने शरीर पर से कंट्रोल चला जाता है। कोई और है जो उसके अंदर से नाच रहा है, हर एक मूव को एकदम परफेक्ट बना रहा है। जब उसके पैरों के साथ साथ एक और जोड़ी गोस्ली कदमों की परछाई दिखती है तो ये साफ हो जाता है कि तारा अब अकेली नहीं नाच रही, उसका शरीर अब किसी और का हो चुका है। अब कहानी हमें अतीत में ले जाती है ताकि उस भूत की पहचान सामने आ सके और उसकी भयानक मौत के पीछे की सच्चाई पता चल सके। 7 साल पहले दफनाया गया एक राज अब खुलने वाला है। ये टाइमलाइन हमें सीधा 7 साल पीछे ले जाती है, उस रात में जब एक डांसर की कहानी को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे धोखे, लालच और जुल्म ने मिलकर चंदा और उसके अजन्मे बच्चे की जान ले ली, और फिर उस कत्ल को एक हादसे का नाम देकर रफा दफा कर दिया गया। यही वो राज था जो अब तक दफन था।
और अब हम वापस आज में लौटते हैं। शो की रात है, हजारों लोगों की भीड़ के सामने चंदा का भूत अपना 7 साल पुराना हिसाब चुकता करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मंच तो सज चुका है, लेकिन इस बार का परफॉर्मेंस इंसाफ का होगा या सिर्फ एक भयानक बदले का। और चंदा का फाइनल बदला पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। वो बैकस्टेज अपने कातिलों से मिलती है, उनके सिर जोर से शीशे में दे मारे जाते हैं और फिर उनकी लाशें क्लर्क की लाश के साथ सीधे स्टेज पर ऑडियंस के सामने आकर गिरती हैं। 7 साल का लंबा इंतजार एक ऐसे खौफनाक अंत के साथ खत्म होता है जिसे वो थिएटर की दुनिया शायद ही कभी भुला पाएगी। तो कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है। गुनाहगारों को सजा मिल चुकी है, वो मर चुके हैं। थापा, जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वो तारा को एक नए शो में लीड रोल ऑफर करता है और तारा वो इसे स्वीकार कर लेती है। और हम इस कहानी को यहीं इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या चंदा की आत्मा को वाकई इंसाफ मिला या उसने सिर्फ अपना बदला पूरा किया? जब इंसाफ और बदले के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाए तो फिर सही और गलत का फैसला आखिर कौन करेगा? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग हो।